पिछले एपिसोड में आपने सुना कि तोशी बाबा अपने गैंग के साथ एक मीटिंग करता है। उस मीटिंग के बीच में तोशी बाबा की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद शिवा सबको बताता है कि उनकी दवाई खत्म होने वाली है और उनके पास दवा खरीदने के पैसे भी नहीं है। इसके बाद गैंग ये तय करता है कि उन्हें अब कोई बड़ा हाथ मारना होगा। तभी माधव शिवा को बताता है कि एक बाथ हाउस है जिधर सभी तरह के गलत लोग आते हैं और वहां वो लंबा हाथ मार सकते हैं। शिवा और माधव उस बाथ हाउस को चेक करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब आगे। क्या भाई, ये जगह तो बहुत ही गजब की है। एक से बढ़कर एक लोग आए इधर। एकदम बिंदास जगह भाई। वो तो है, शहर के बड़े बड़े सेठ दिख रहे हैं और नेता लोग भी। पूरा याशी का अड्डा है। अपने को इधर खूब माल दिख रहा है भाई। इधर से एक भी मुर्गा फंसा लिया ना तो मस्त रोकड़ा मिलेगा। फिर बाबा की दवा छोड़ो, बाबा के लिए एक जबरदस्त घोड़ा गाड़ी भी ले आएंगे। जब भी सोचेगा कम ही सोचेगा। अरे अगर सोचना ही है तो बड़ा सोचना माधव, बहुत बड़ा। तेरे भेजे में कोई तगड़ा खिचड़ी पक रहा है ना भाई। अपने को ना कभी कभी तेरे इस दिमाग से डर लगता है। जिंदगी में ये दिमाग ही कमाया है मैंने, इसी का दिया खाता आया हूं। और अब की बार जो बात दिमाग में है ना, अगर वो काम कर गई तो जिंदगी भर बैठ के खाऊंगा। क्या बात है भाई, मेरे को बता। बताता हूं, पर पहले एक काम करना है। ऐसा कर, ये पता कर कि स्नान घर का काम कौन देखता है। हमारे लड़के जो खबर निकाल के आए थे उसके मुताबिक पालूर के नगर परिषद का एक सदस्य है, पर वो यहाँ का काम सीधे सीधे नहीं संभालता। तो उसने यहाँ किसी को तो लगाया होगा अपने इस काले धंधे को संभालने के लिए। तू उधर लोगों से मिलकर पता कर, मैं इधर पता करता हूँ। ऐसा क्या भाई? ये तो माधव के बाएं हाथ का काम है। तुम यही रुको, मैं अभी पता करके आता हूँ। आखिर ये जगह इतने समय से हमसे छिपी कैसे रही? नगर का हर बड़ा चोर है इधर। पालूर के पूरे अपराध का अड्डा है ये तो। अगर मेरे पत्ते सही पड़े तो हम सब इस अपराध की दुनिया के राजा बन जाएंगे। बस ये काम कर जाए बस। क्या सोचने लगे भाई? अरे तू बड़ी जल्दी आ गया, कुछ पता चला क्या? आज तक अपन ने कोई काम खराब किया है क्या भाई? एकदम खालिस बात निकाल के लाया हूं। अब बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बताता हूं, पहले ये बता कि क्या पता चला। ठीक है तो सुनो। ये जो क्या नाम लिया था तुमने? हाँ, स्नान घर। ये स्नान घर ना, इसका मालिक कौन है यहाँ पर शायद ही कोई जानता है। यहाँ तक कि वो आदमी भी मालिक से नहीं मिला है जो उसके आदेश पर इधर का सारा काम देखता है। किधर गया रे, किधर? हाँ, हो रहा। वो मोटा सा आदमी देख रहे हो ना? कौन? वो गंजा जो स्नान घर में पूरे कपड़े पहने घूम रहा है? हाँ, वही गंजा मोटा आदमी इधर का सारा काम देखता भाई। वो ही यहाँ का प्रबंधक है। और जितना मेरे को पता चला है ना, ये बात तो उसको भी नहीं पता है कि इधर का मालिक कौन है। उसको बस मालिक की चिट्ठियां आती है। मतलब वो इस जगह के मालिक से ना कभी मिला है और ना ही उनका नाम या चेहरा पहचानता है। तो काम बन गया समझो। माधव, मेरे लिए एक रेशमी लबाड़े का इंतजाम कर, एकदम जैसा सेठ लोग पहनते हैं वैसा। ठीक है भाई, अभी लाता हूं। पर बताओ तो क्यों? बताता हूं, बस अभी जितना बोल रहा हूं उतना कर। ठीक है भाई, तुम इधर ही रुको, अभी लाता हूं। बस बन गया काम। अब की ऐसा हाथ मारेंगे कि पूरा पालूर झुककर सलाम ठोकेगा। ये लो भाई, उधर एक सेठ मस्त हुक्का पीकर हसीनाओं के साथ नहा रहा था, उसका उड़ा लाया। अभी उसको बहुत समय लगने वाला है नहाने में। बस अब तुम इधर ही रुको, मैं उस मोटे से मिलकर आता हूं। और सुनो, जब मैं तुम्हारी तरफ देखूं तब तुम। पर भाई, जितना बोला उतना कर, इधर से हिलना नहीं जब तक मैं इशारा ना करूं।
जी बताइए। तो काम कैसा चल रहा है प्रबंधक? जी मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानोगे भी कैसे? बड़े किस्मत वाले हो जो आज हमें देख रहे हो। माफ कीजिए, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आप है कौन? पहचानोगे भी कैसे? आज तक तो तुमने सिर्फ मेरे आदेशों को लिखित में पढ़ा है, कभी हमसे सामने रूबरू नहीं हुए ना। अरे वाह, मतलब तुम अपने आप को मेरे मालिक बता रहे हो। मालिक को आना होता तो वो पहले बता के आते, ऐसे बिना बताए क्यों आएंगे? हैं? ओह, तो तुम्हें शक है हमारी बात पे? अच्छा लगा हमें ये देखकर कि तुम सतर्क और सावधान हो। हमारे धंधे में बेवकूफों की कोई जगह नहीं। खैर, अब सवाल ये है कि तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊं कि मैं ही तुम्हारा बड़ा साहिब हूं। लगता है अगली चिट्ठी मुझे तुम्हारी बर्खास्तगी का पैगाम लिखकर भेजनी होगी, तभी तुम्हें यकीन आएगा। अरे यार, कहीं ये सही में तो बड़े साहब नहीं? इतने विश्वास के साथ बोल रहा है ये आदमी। कहीं मैंने बेवकूफी तो नहीं कर दी इस पे शक करके? सेठ जी, सेठ जी। अरे माधव, तुम यहां क्या कर रहे हो? वो बस सेठ जी, इधर स्नान करने चला आया था। धंधे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो तुम, बस इधर उधर मस्ती करते घूम रहे हो। तुम्हारे इसी निकम्मेपन की वजह से अब की धंधे में घाटा हुआ है। वो सेठ जी, असल में क्या है ना। देखो, अगर कुछ बकवास सुनाने या बहाने बनाने आए हो तो दफा हो जाओ। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। फिलहाल मैं अपने इस धंधे की खोज खबर लेने आया हूं, इसलिए तुम तुरंत मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। जी सेठ जी। काम चोर अय्याश है एक नंबर का। खैर, तुम कुछ कह रहे थे ना? अरे बाप रे, ये तो लगता है बड़े साहब ही है। मर गया बे। क्या सोचने लगे और ये क्या बड़बड़ा रहे हो? नहीं साहब जी, कुछ नहीं कह रहा था। आप आज यहाँ आए बस मेरा सौभाग्य है। वैसे साहब जी, आज आपका इधर कैसे आना हुआ? स्नान गृह से कोई शिकायत तो नहीं मिली ना? नहीं नहीं, तुम्हारे काम से तो हम काफी प्रसन्न हैं। इस स्नान घर को तुमने काफी मेहनत से चलाया है। अरे नहीं साहब जी, ये तो सब आपकी मेहरबानी है। मुझ जैसे छोटे आदमी पर भरोसा किया आपने। ऐसे नहीं बोलते हैं, तुमने अपनी मेहनत से अपना रुतबा कमाया है। खैर, वो सब बातें बाद में भी होती रहेंगी। हम यहाँ आज किसी खास मकसद से आए हैं। जी साहब जी, बताइए क्या आदेश है मेरे लिए? वो क्या है ना, इस बार कुछ धंधों में काफी नुकसान हुआ है और अब उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हमने ये तय किया है कि हम अब इस स्नान घर को बेच देंगे। हैं? बेच देंगे? पर साहब। चिंता मत करो, तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा हूं। बस इस स्नान घर को बेचकर कुछ नुकसान की भरपाई करूंगा और तुम्हें अपने किसी और धंधे में और बड़ी जिम्मेदारी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। एक पल को तो मैं डर ही गया था। अच्छे आदमी की कद्र आती है हमें। खैर, तुम अब एक काम करो, इस स्नान घर में आने वाले लोगों में से ऐसे लोगों की सूची बनाओ जो इस स्नान घर को खरीदने में इच्छुक हैं। जितनी जल्दी अच्छा ग्राहक मिलेगा, उतनी जल्दी ही तुम्हें और बड़ा काम मिल पाएगा। तो प्रबंधक, अब बताओ कि ये काम कर लोगे ना? अरे बिल्कुल कर लूंगा साहब जी, आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। हमें तुमसे यही उम्मीद है। चलो, अब जरा हमें स्नान घर का एक भ्रमण भी करवा दो, उसके बाद हमें और भी जगह जाना है। जी साहब जी, आइए। अपनी योजना पर आगे बढ़ते हुए शिवा और माधव ने उसी शाम शिवा के घर पर एक खुफिया मीटिंग की। दोनों इस बड़े फ्रॉड को सफल बनाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी तैयारी पक्की करनी थी। एक भी गलती उन्हें भारी पड़ सकती थी। बात करते करते दोनों को एहसास हुआ कि इतनी बड़ी बिक्री करने के लिए उन्हें उस पर पार्षद की आधिकारिक मोहर की जरूरत पड़ेगी, जो कि इस स्नान घर का असली मालिक है। और बस उस मोहर को लेने दोनों जा पहुंचे पार्षद के बंगले पर। ओ भाई, अबे यार ये क्या है? ये साला
घर है कि किला? है तो घर ही, लेकिन किले से कम नहीं है। वो तो दिख ही रहा है। अब ये बता भाई, अपन लोग का काम कैसे होगा? इधर तो घुसना ही मुश्किल लग रहा है, और मोहर चुरा भी ली ना तो पक्का पता चल जाना है पार्षद को। सोचने दे माधव, कोई ना कोई रास्ता तो दिखेगा, कोई ना कोई। आहा, दिख गया रास्ता। किधर किधर है रास्ता? वो उधर देख, पार्षद के घर के बगीचे में कोई दिख रहा है तुझे? बगीचे में? हाँ 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 हाँ, दिख रहा है ना भाई, ये तो दिख रही है। और क्या कत्ल दिख रही है भाई। ये है कौन? इस बंगले की मालकिन लग रही है, मतलब शायद हमारे पार्षद की बीवी। यही है वो चाबी जो हमें पार्षद की मोहर तक ले जाएगी। तैयार हो जा माधव, तुझे इस मोहतरमा का दिल जीतना है। भाई वैसे तो अपन इसको देखते ही दिल हार बैठे हैं। पर रोकने के लिए इसका दिल जीतने को तैयार है मैं। तू कभी नहीं सुधरेगा।